वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने 4 दिन चले हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर जानकारी दी। देखिए। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। 4 दिन के इस सत्र में खासतौर पर किसान जो है वो बड़ा मुद्दा रहे हैं। 2 ऐसे प्रस्ताव थे जिसमें चर्चा किसानों से जुड़े मुद्दों पर हुई। एक प्रस्ताव था मेरी फसल ब्यौरा को लेकर और दूसरा प्रस्ताव था खाद की कमी को लेकर। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो किसान आंदोलन के दौरान जो दर्ज मुकदमे हैं उनको लेकर भी वापसी की जानकारी दी है और ये कहा है कि इनकी संख्या इतनी है और इनको किस तरीके से वापस लिया जा रहा है। इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। दलाल साहब, 4 दिन का जो सत्र है उसमें युवाओं का रोजगार का मुद्दा हो या फिर तमाम अन्य मुद्दे, लेकिन किसान और युवाओं का मुद्दा जो खासतौर पर चर्चा में रहा, केंद्रित रहा एक तरह से पूरा सत्र। आप किसान कल्याण विभाग के मंत्री हैं। दलाल साहब, इन 4 दिन में आप विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं? मुझे तो इसकी विपक्षी भूमिका बिल्कुल नेगेटिव दिखाई दी। विपक्ष जन भावना को समझ नहीं पा रहा है। नौकरियों का मुद्दा उसने उठाया। हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है कि एक जमाना था, पक्ष जब सत्ता में होता था, गरीब आदमी के प्रतिभाशाली बच्चे की नौकरी को छीन ले जाते थे। उन सरकारी लोगों के रिश्तेदार, यारे प्यारे, चले चपटे, और उन नौकरियों में से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कितने आदमी हटे। तो सब जगह ये कहा गया कि भ्रष्टाचार हुआ, बेईमानी हुई, नियम का पालन नहीं हुआ। और अब जो है हमारी सरकार ने इतनी नौकरी दी है और गरीब आदमी पूरी तरह से संतुष्ट है, खुश है। गरीबों के बच्चे जो है नौकरियां ले गए हैं। तो इसे अगर चर्चा विपक्ष इस नौकरी के मुद्दे पर रखेगा तो लोगों में, हम तो चाहते हैं कि रखे। हमने जो काम किया है, नीतियां बना करके प्रतिभा के दम पे जो नौकरियां देने शुरू की है, और जो एक आध गड़बड़ करता है, बेईमानी करती है, खुद ही हम उस पर कार्रवाई करते हैं। बहुत सारी हमने एफआईआर दर्ज की हैं, लोगों को पकड़ा है। ये तो नहीं कह सकते कि रामराज आ गया है, कहीं न कहीं समाज में गलत काम करने वाले हैं और पुराने तार जुड़े हुए हैं लोग, वो कोशिश अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हमने किसी को बख्शा तो नहीं है, कोई चीज छिपाई तो नहीं है। तो इस मुद्दे पर अगर बात करेगा वक्त तो उसको ही उल्टी पड़ेगी। जनता बहुत समझदार है, जनता देखती है, जनता ही फैसला करती है। दूसरा मुद्दा कृषि का है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि जो जो हम सुधार कर रहे हैं, चाहे वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से डायरेक्ट पेमेंट करने की बात हो, किसान को ब्याज देने की बात हो, किसान को बिचौलियों के चंगुल से, आड़तियों से या पूंजीपतियों से मुक्ति दिलाने की बात हो, हमेशा कांग्रेस जो है, जो किसान का शोषण करते आए हैं, उन्हीं का साथ देती है। अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से हमने 70-80 हज़ार करोड़ रुपए की पेमेंट डायरेक्ट किसान को की है जब से पोर्टल चालू हुआ है। ये जरूर है कि कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत खामियां आती हैं, कोई दिक्कत आती है, और कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। हम चीज़ों को सुधार रहे हैं और हमारे हरियाणा सरकार का जो संसाधन है हरियाणा के किसानों के लिए हैं। हम उस चीज़ों को रोकना चाहते हैं कि दूसरे प्रदेशों से सस्ते में रेट ले आकर के काला बाजारी करने वाले लोग जो है हरियाणा के खजाने को ले जाएं। लेकिन कांग्रेस वो चाहती है कि पुरानी व्यवस्था चालू हो। तो इस मामले में भी जो है लोग देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि विपक्ष को नुकसान होगा और जन समर्थन। अब हमने बाजरे की डायरेक्ट 428 करोड़ रुपए की पेमेंट की, जो आपने 600 रुपए भावांतर वाले दिए, उसके तहत 428 करोड़ रुपए आपने दिए। किसान से हम किसानों में जाते हैं। मैं महेंद्रगढ़ भी गया, नारनौल भी गया, रेवाड़ी भी गया, लोहारू में गया, बारडा में गया। किसान बहुत खुश है। उसकी वजह भी है कि पहली बात तो जितने क्विंटल की हमने पेमेंट की उसके उतना बाजरा पैदा हुआ ही नहीं। दूसरी बात कि उसका जो बाजरा इस वक्त इतना खराब था कि अगर हम मंडी चलाते तो वो बाजरा पास भी नहीं होता। और उसको ये खुशी होगी कि बाजरा बगैर बेचे उसको 8 क्विंटल 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 4800 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक सीधे खाते में पैसे चलेंगे। बाजरा उसके घर में है। और आज बाजरे का भाव अब मंडियों में पता करो, दिल्ली में 1800-1900 रुपये बिक रहा है।
₹600 हम उसको दे चुके, ₹2500 का उसको घर में फायदा हो गया। विपक्ष प्रचार कर रहा है कि किसान को नुकसान कर दिया, किसान मार दिया। किसान खुश है कि ऐसी ऐसी नीतियां लेके आओ कि इससे किसान, दक्षिण हरियाणा का किसान 428 करोड़ रुपए लेकर के संतुष्ट है। डायरेक्ट पैसा मिल गया, ना किसी को बिचौलिए की जरूरत पड़ी, ना कोई मंडी में जाना पड़ा, ना उसको कोई कहीं कुछ करना पड़ा। हमने सब मैपिंग करा करके और हर एक किसान के खाते में पैसा तुरंत डाल दिया।